हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबह की पूजा हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने कपूरदानी लगाई थी, जलना बंद हो गया। और यहाँ पे हमारे प्रिय गुरु जी के हूँ मैं, सत्संग आप देख सकते हो। भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, सब में भगवान की भाव सेवा करनी चाहिए। और पूजा होने के बाद में जो एकदम अलग सी फीलिंग आती है ना, वो एकदम अलग ही होती है। घर में मैं हमेशा आप लोग से कहती हूँ, मन को शांति बहुत मिलती है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हुई है और यहाँ पे अभी बनाने जा रही हूँ उपमा। और उपमा बनाते हुए आप सबसे बातें भी करूँगी और साथ ही साथ में बहुत कुछ बातें करूँगी। पर अभी पहले मैं बना लेती हूँ यार, काफ़ी भूख लगी। नाश्ता नहीं किया हुआ है, क्यों नहीं किया वो भी आपसे आगे बताती हूँ दोस्तों। मुझे उपमा जो है ना, वो कभी भी प्लेन अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब रवे का उसमें मुझे ये वटाना रहे या तो कौन रहे, अगर ये दोनों चीज़ें रहती ना तब बनाती हूँ, तब खाती हूँ, तब अच्छा लगता है। बारिश आज सुबह से बनी हुई थी। आज सुबह मुझे डब्बा भी नहीं बनाना पड़ा था, इसके लिए खुद के लिए अभी ये बना रही नाश्ता, क्योंकि शान चले गए थे ऑफिस। आज उनके ऑफिस में पार्टी है और साथ तो सुबह उनको मैंने दूध जो रहता है उनका बना के देती हूँ, जो ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स करके। तो उनको मिल्क शेक बना के दे दिया था मैंने। और अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था। मैं बोली चलो नहा वहा के पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद ही, फिर उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। मेरा जो नियम है वही चलते रहना चाहिए। देखो, सारी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं होती है, पर हमेशा कई कई कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें छुपानी भी चाहिए। जल गया। इसमें ना थोड़ा सा ऐसा लगता है ना गिल्ला हो गया, पर ऐसा नहीं है। रवा जो है ये पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो बाद में ये सूखा हो जाता है। और मुझे बहुत ज़्यादा सूखा पसंद नहीं आता है उपमा, थोड़ा गिल्ला रहता है तो ऐसे ही बन जाता है। और मेरी सासू माँ को तो बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का। और जब मेरे पास सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कॉर्न हो गया, मटर हो गया, तो इससे ना उपमा और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी हुई थी। चाय यार तो क्या कर सकती हूँ, सुबह सुबह ना ऐसे लगता है दिन बनता नहीं, पर मैंने चाय भी बहुत बंद कर दिया। पहले ऐसा नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी चाय। पहले तो मुझे दोनों टाइम फिक्स लगता ही लगता था, ऐसा हो जाता था। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अब दीपक वगैरह जलाती हूँ, सोचती हूँ कि पूरी तरह से छोड़ दूँ, बट पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रही हूँ। और जब मन करता है कभी कभी। हेलो दोस्तों, तो उपमा बन के रेडी हो चुका है, ठंडा करने के लिए रख दिया है। चाय अभी जैसे कि आपने देखा पक रही है। चाय आज यार बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आज चाय पी लेते। बारिश में चाय पीने का कुछ अलग ही मजा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जिसने मुझे कमेंट किया हुआ है, मेरी जो थोड़ी जूनी वीडियो हो चुकी है उस पर, कि उनका भी पॉजिटिव आ चुका है, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मुझे अभी उनका नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने मैसेज किया है कि दीदी मेरा भी पॉजिटिव आ गया है। आपके हिसाब से हमने अर्जी लगाई थी और आ चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है। कौन से वाले वीडियो में है मेरा, जो पिछले जो लाल धागे सरकार की मैं पूजा कैसे करनी है, मतलब दीपक कैसे, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, उसके ऊपर उनका कमेंट आया हुआ है। अभी दो ही दिन पहले आया हुआ है, मैंने आज शो किया वो कमेंट। और जो पढ़ के सुबह सुबह काफ़ी खुशी भी होती है, क्यों नहीं होगी। देखिए, भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आप लोग को बताती हूँ भरोसे की कीमत जो है ना, वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि भरोसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। विश्वास था आज विराट कोहली को। आज उसने भी 18 साल से उम्मीद लगा के रखी हुई थी। 18 साल के बाद आज जो उसे खुशी मिली है, वो किसे मिलेगी आप मुझे बताओ। तो वैसे ही जब हमें वो खुशी मिलेगी ना, और हम सबको मिलेगी, सब्र रखोगे तो सबको मिलेगी। उसने भी सब्र बनाए रखा था अपना। उसे भी शायद कहीं लगा होगा कि मैं कभी जीत पाऊंगा कि नहीं। 18 साल मतलब कोई चीज होती है कि नहीं होती, पर वो जीत गया। वैसे हम भी जीतेंगे, हमें भी औलाद का सुख होगा, पर आपका जो भरोसा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जब समय आता है ना, तो कहते हैं ना, जब किसी भी चीज को हम पाने की कोशिश करते तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपके साथ लग जाती है। तो वैसे आप कोशिश करते रहोगे ना उस चीज को पूरे श्रद्धा से, भाव से, तो पूरी सृष्टि उस दिन को, उस नियति को घड़ा देगी और आपके सामने वो चीज, आपके सामने पॉजिटिव रिजल्ट में आ जाएगी।
देखिए मैं हमेशा कहती हूँ किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है, पर होगा तो ज़रूर। अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमारा विवाह कराया है, तो वो हमें संतान सुख भी अवश्य ही देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, वो अवश्य देगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इतना बड़ा उदाहरण है विराट कोहली की, इस मैच को आप देख लीजिए। 18 साल का इंतजार बहुत होता है, और आज उसकी खुशी देख लीजिए, खुशी से उसके आंखों में आंसू थे। पर आज वो किस मार्ग पे चला? अध्यात्म के मार्ग पे चला, गुरु जी को पकड़ा, भगवान की सेवा पूजा में लगा, और आज उसके सामने उसका आशीर्वाद है। तो आप सोचिए, जब आना था तो अब ऐसे बोल दोगे कि गुरु जी को, आप सोचिए गुरु जी से जुड़े 2 साल हुए उन्हें, ठीक है, मतलब नीम करौली बाबा, मतलब जो भी बोल सकते हो, अध्यात्म से जुड़े उन्हें 2-3 साल हो गए, पर समय लगा ना। ऐसा तो नहीं जुड़ते ही तुरंत हो गया काम, तुरंत बन गया काम, नहीं अभी आज जाके आए हैं तो तुरंत हो गया, नहीं ना। भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। वैसे ही हर चीज नियति पे तय होती है, और नियति के तय होने के हिसाब से सारी चीजें हमारे साथ, ये मतलब कि ये सारी चीजें होती है। और आज जैसे उनकी, जब मैं कल बताऊं तो जब उसकी जीत मैंने देखी ना, मेरे आंख में आंसू थे। उसको रोता हुआ देख के मैं रो रही थी। और ये सब चीज़ें ना रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे तो ऐसा लगता है वो सिर्फ जो लोग दिखाते हैं ना, वो अपने इमोशंस अपने पास रखो, वही बहुत बड़ी बात होती है। उस खुशी में सबसे ज़्यादा खुशी पता है मुझे क्या लग रही थी? जब मैंने वो टाइम उसको जब जीता ना, तो बस मुझे प्रेमानंद गुरु जी ही दिख रहे थे, वही दिख रहे थे, पता नहीं क्यों। और ऐसे लग रहा था ना जैसे वही हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और हो गया, देखो आप पास हो गए अपनी परीक्षा में, ऐसा फील हो रहा था मुझे देख करके। और उस समय मुझे लग रहा था ना कि अब हम लोग ये पास हो जाएंगे। यही मेरे बार बार मेरे मन में आ रहा था कि अब हमारा जो टाइम जो चल रहा है ना, बुरा वक्त, वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग भी एक अच्छे टाइम में आएंगे और हर चीज को हासिल कर लेंगे। सच बता रही हूँ मैं। सॉरी दोस्तों, ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बह जाती हूँ भावनाओं में। पर नहीं, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग विश्वास तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। और समझ आइए अब क्या बोलना चाहती हूँ मैं। तो अब देखिए बारिश आ गई है, बारिश में आपको अपने घर का पूरा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। बारिश में आपको, तो दोस्तों देखिए बारिश आ चुकी है, और बारिश में आप सबको ध्यान रखना है, आपके घर की साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लादी आपकी रोज साफ हो रहनी चाहिए। उसमें आपको फिनाइल डालना है, जो कि हॉस्पिटल में फिनाइल, ग्रीन कलर का फिनाइल नहीं आता, वो यूज करना है आपको। साथ ही साथ में दोनों समय आप घर में धूप जलाइए, जिससे कि स्मेल नहीं आएगी। और साथ ही साथ में कपड़ों में स्मेल ना आए, उसे अच्छे से पंखे के नीचे सुखाइए। और देखिए अब हर किसी के पास कंफर्ट विम्फर्ट खरीदने की इतना नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप पंखे के नीचे उसको सुखाइए, अच्छे से सूख जाएंगे। कपड़े को अच्छे से पीड़िए और अच्छे से सुखाइए। बारिश में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और अपना ध्यान रखने के लिए, जिसके पास एक्वागार्ड वगैरह है, सबके पास जरूरी नहीं कि होगा, तो पानी को गर्म करके फिर उसको आप मटके में डाल कर रख सकते हैं, या जैसे भी आप जहाँ स्टोरेज करते हैं वहाँ पे, लेकिन पानी गर्म करके पीजिए आप। और सभी घर के सभी सदस्यों को पानी गर्म करके ही दीजिए, क्योंकि बरसात में अक्सर बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। पेट से तो रिलेटेड ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे फीवर वगैरह तो आता ही है, लेकिन पेट से भी समस्या बहुत गुजरनी पड़ती बारिश में। और उसी के साथ साथ में धूप घर में जरूर लगाइएगा, कपूर जरूर जलाइएगा। ये जो चीज़ें आप करोगे ना, तो आपके घर की जो निगेटिविटी होती है ना, वो दूर होती है। सच बता रही हूँ। बारिश है, ये तो आपको वैसे डेली करना चाहिए हर चीज़ें, लेकिन बरसात में जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो कपड़े अच्छे से सुखाइए, पंखे के नीचे रखिए। घर में जो आप अगर, ऐसा तो लाइजॉल विजॉल पता नहीं बहुत लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, खुशबू वाला लगाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो फिनाइल आता है ना, जो पहले से चलते आ रहा है फिनाइल, पता है ना आपको, वो वाला फिनाइल, उससे मक्खी कभी नहीं आती। आप उससे घर पहुँच कर देखेंगे ना, तो आपके घर में कभी मक्खी नहीं आएगी उससे। और उसके बाद में दोस्तों, जो वो कलरफुल गोलियां आती है ना, उसको आप कोने कोने में रख दोगे तो वहां पे बदबू नहीं आती। आपके घर के सब कोने में रख दो, बाथरूम से लेके हर जगह कोने कोने में रख दोगे, कीड़े मकोड़े नहीं आते, कॉकरोच नहीं आते। वो गोलियां, जो कलरफुल गोलियां आती हैं, वो लगे तो मैं यहाँ पे इमेजेस भी उसका डाल दूंगी। और जो ये सारी चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। अगर अदरवाइज आप बरसात ही नहीं, मैं बोलती, ये तो मैं डेली अपने नियम में रखती हूँ, पर मैं आप सबसे बता रही हूँ, अगर आप ये डेली नहीं कर सकते, पर जो ये बारिश के 4 महीने ना, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और इससे, जिससे कि आप सबकी तबीयत भी अच्छी बनी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। और ऑफ कोर्स यार, ज़्यादा तला भुना वाली चीज़ें बरसात में खाने का बहुत मन करता है, तो बाहर का मत खाइए। आपको लगता है तो आप घर में बना के खाइए। क्या होता है बाहर, पता नहीं वो कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, कैसी सड़ी सड़ी भाजियाँ मिलती हैं।
अभी हम हमारे यहाँ पे जहाँ एक कांदा बटाटा लेते हैं, हमारे होलसेलर वाला है, उसके यहाँ पे मैंने देखा था ऐसे बटाटे खराब खराब एक साइड में निकाल के रखे हुए थे, जिसमें दाग रहते हैं ऐसे वैसे। और उन्होंने कहा कि और लहसुन वगैरह खराब था, तो मैंने बोला कि किसी को बुला के आप इसे साफ क्यों नहीं करवा देते। बोलता नहीं, साफ करने की जरूरत नहीं है, ये होटल वाले लेके जाते हैं। मैं शॉक हो गई, बोली क्या ये होटल वाले लेके जाते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है यार, तो मेरे हस्बैंड बोलते तुझे क्या लगता है हर चीज़ हर जगह अच्छी नहीं मिलती है। तो वैसे ही कि बाहर की चीज़ें जितनी हो सके ना इस समय अवॉइड करो, क्योंकि सच में पता नहीं क्या डाल के बना दे लोग, क्या खिला दे। ऐसे होता है, हमारी जीभ इतनी लंबी रहती है ना इस समय पे। अब देखो जैसे अब बाहर निकल गए, कुछ नहीं तो मुंबई का तो सबसे बड़ा यही है कि वड़ा, गरम 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 वड़ा भज्जी ये सब चीज़ें। लेकिन अब वो बेसन कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, ऐसी जो चीज़ें होती है ना, तो मैं जब देखती हूँ मैं सोचती हूँ ना, मेरे माइंड में देखो मेरे को बाहर का खाने का बहुत कम, मैं नहीं खाती हूँ ना के बराबर ये सब चीज़ें। कोई अच्छा है, जैसे मैं बहुत पहले से जानते हैं कि हाँ भाई यहाँ से साफ़ सुथरा है, अच्छा है, कोई कोई है उनका, तो वहाँ पे बहुत साफ सफाई होटल में रहती है। होटल बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, पर बहुत अच्छे से रखते हैं वो लोग। पर जो ठेले वगैरह पे होता है ना, तो मुझे बहुत कम उनका चांसेस रहता है कि वो लोग बहुत अच्छे से बनाते होंगे, करते हैं। इसलिए तो मैं खुद चाहती हूँ घर पे ही बड़ा समोसा भज्जी ये सब मैं चाहूँ। शाम को भी मैं बोलती हूँ कि बाहर का मत खा के आना, उनकी तबीयत मुझसे ज़्यादा पहले ख़राब हो जाती है बाहर का अगर कुछ खा लेते हैं तो। और यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है, यही सब चीज़ें आप सबको समझानी थी। विश्वास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। और लाइफ में कभी भी ऐसा लगे ना, तो भगवान को याद कीजिए और आप एक बार मंदिर जाइए और बैठिए, और वहाँ शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। आपके मन की जो भी बातें ना आपको पूछिए, सवाल पूछिए, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा, और अब जा रही हूँ कपड़े धोने के पड़े हुए, कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद शाम की रूटीन अलग होगी। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, नई उम्मीद के साथ में। तो आप लोग भी चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय एवरीवन।